हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब ठीक हो, सेफ हो। लेट्स स्टार्ट। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वर्गो यानी कन्या राशि के लिए करने वाले हैं। ये रीडिंग रहेगी फेब मंथ के लिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेलकम वर्गो। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं करंट एनर्जी कैसी चल रही है वर्गो लोगों के लिए। करंट एनर्जी फॉर वर्गो, जिस प्लीज गाइड करिए करंट एनर्जी फॉर वर्गो कैसी चल रही है। 7 ऑफ कप करंट एनर्जी कैसी चल रही है वर्गो लोगों की। ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ कप, ट्रेडिशनल हेरोफेंट आया है और कप आया। मुझे लगता है कि बहुत आप लोग की जो एनर्जी जो है ये ओवर थिंकिंग से कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग लग रही है। एक तरह से आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हो, यानी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप सोचना, ओवर थिंक करना। यहाँ पे ओवर थिंकिंग करना और यहाँ पे डे ड्रीमिंग करना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग कुछ सिचुएशन को लेकर या फिर कोई सिचुएशन या फिर कोई बात हुई हो, उस चीज़ को लेकर आप इंटरेस्ट देना नहीं चाहते, बोर हो गए हो, डिससेटिस्फाई है, कहीं ना कहीं वो भी चीज़ मुझे करंट एनर्जी में नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है ट्रेडिशनल शादी या फिर हो सकता है ऑलरेडी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही है। और किसी के लिए विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली है। करंट सिचुएशन मुझे ऐसी नज़र आ रही है, यानी कि आपको कुछ मिला भी है फिर भी आप ओवर थिंकिंग, नहीं मिला है फिर भी ओवर थिंकिंग, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ फेब। Let's start what's going to come in the month of Feb for Virgo. 5 of Cups, what's going to come in the month of Feb for Virgo. Wait. Another one. एस ऑफ पेंटिकल टॉप आया है, टेम्परेस। मुझे लगता है कि वर्गो का जो मंथ जो रहेगा मिक्स मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ये आपके ऊपर है, आप किस तरह सोचते हैं। ठीक है, इसका मतलब कंफर्म नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। ये चीज़ों को आप सिचुएशन को आप किस तरह बदल सकते हैं, वो गाइडेंस है आप लोगों के लिए, हमेशा याद रखिए। ठीक है, मुझे लगता है टेम्परेस, मुझे लगता है कि काफ़ी अगर आप कोई चीज़ों को लेकर हैवी फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हीलिंग मिलना। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनल अगर आपको लगता है कि बैलेंस नहीं है, यानी इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन से भी निकलना मुझे बता रहा है। कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मिलना, तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। कॉपरेट होना, आप होना, थोड़ा आप पेशेंस रखिए कि अगर आपको लग रहा है सिचुएशन अभी सही नहीं है तो आने वाले समय में बेहतर मुझे नज़र आ रही है। रीज़न बताऊँ, जैसे कि मैंने बताया कि 7 ऑफ कप मुझे नज़र आ रहा था कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रही हूँ मैं, बट हो सकता है इतना याद रखिए अपॉर्चुनिटी जो भी है आपको प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है, सिर्फ डे ड्रीम नहीं करना है, उस पर एक्शन करना है। ठीक है, एक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं देखिए अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, ये स्टेबल अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाना। ठीक है, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ऑफर मिलता है तो आपको चेक करके देखना है, यानी कि अनदेखा नहीं करना है। जिस तरह 4 ऑफ कप भी आया था कि हो सकता है अपॉर्चुनिटी आए आप इग्नोर करें, नहीं, आपको इग्नोर नहीं करना है। आप कोई भी चीज़ कोई भी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। अपने जीमेल अकाउंट या फिर मैसेज, आपका जो भी नेटवर्क है आप उसको चेक करके देखना है, अपॉर्चुनिटी ऑन द वे है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक ही बात नजर आ रही है, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिस का मुझे नजर आ रहा है। फिर भी आप पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्लेरिफिकेशन, प्लीज क्लेरिफाई। 5 ऑफ कप, एक सेकेंड, 5 ऑफ कप का कार्ड निकालती हूँ क्यों आया। ठीक है, ठीक है, देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है 5 ऑफ कप के लिए जो कार्ड आया है, हो सकता है आपका पैशन, आपका जो पैशन है कोई चीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन ने आपको लगता है कि आप माफ़ी मांगना चाहते हो या फिर आप माफ़ी देना चाहते हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दिल के कॉर्नर की बात है, यानी कि ओवरऑल एंटायर पिक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं छोटा सा कॉर्नर में आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, ये इमोशनल लगता है मुझे, लव का मैटर लग रहा है कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, किसी को कुछ देना चाहते हो या फिर अप्रोच
अप्रोच करना चाहते हो तो उस सिचुएशन को लेकर आपको लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है, आपकी फैमिलीज आपको सपोर्ट करे, तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, ठीक है, निराश नहीं होना है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। यहाँ पे वेटिंग, मुझे लगता है ये अगर आता है कार्ड तो मुझे लगता है कि रियली जिस तरह अगर मैंने कहा कि पेज ऑफ पेंटिकल अगर आपके कार्ड में आया है तो आप लोग अगर आप स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटी की देखिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ देखना, कहीं ना कहीं ऐसा अगर आया है तो आप अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो अच्छा अपॉर्चुनिटी आप आपकी तरफ आप यूज़ कर पाओगे, उसे यानी कि ग्रैब कर पाओगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी ऑन द वे है, आपको विजिलेंट रहना है, ध्यान देना है, मिस नहीं करना है, इन लेजी नहीं रहना है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप, मुझे लगता है कि आप लोग की जो अगर एंटायर कार्ड है कहीं ना कहीं देखिए मूवमेंट, मुझे लगता है आप लोग रियली फ्यूचर में जो है आपको लगता है कि आप मूवमेंट चाहते हो, मगर फ्यूचर की तरफ आपको पास्ट नहीं जाना लगता, आपको दिल करता है कि मैं फ्यूचर में एटलीस्ट मैं कदम बढ़ाऊँ, आगे बढ़ाऊँ, या फिर आप चाहते हो कि सामने वाला कदम बढ़ा के आपको अप्रोच करे। तो आपका दिल दिमाग के बीच में आप रियली कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है, ठीक है ऐसा। बट आप लोग रियली जिसको भी देना चाहते हो कहीं ना कहीं वो मोमेंट है, आप थोड़ा सा स्टेबल होना चाहते हो। बट ये जो कार्ड है ये बहुत रिलायबल का कार्ड है, तो मुझे लगता है आप अपनी लाइफ को बहुत सोच समझ कर डिसीजन लोगे। फाइनेंशियल जो मैटर है सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हो, ठीक है। अगर आप मुझे पूछते ओवरऑल गाइडेंस क्या, वन कार्ड निकालते हैं क्या करना है वर्गो लोगों को फेब मंथ में सक्सेस के लिए, वर्गो लोगों को क्या करना है। देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। प्लीज़ अपना खुद का ख्याल रखिए, अपना खुद का ख्याल रखना, खुद को डीमोटिवेट नहीं करना। देखिए किस तरह सज के खड़ा है, तो मुझे लगता है कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना, ये कार्ड है किसी पर डिपेंड नहीं रहना, अपने आप पर डिपेंड रहना है। और लाइफ को छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना सीखिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक के अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, तो उसे एक्सप्रेस भी करना सीखिए। तो मैसेज है ऐसे बने रहना है, जो भी सिचुएशन हो फुल्ली सामने से फेस करना है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैक्ट के लिए मैसेज आया है। अब देखते हैं चक्रा ऑरेकल क्या बताता है आप लोगों को, वर्गो लोगों को फैक्ट के लिए क्या मैसेज। गिल्ट, मुझे लगता है कि देखिए वही बात आ रही है बार बार, गिल्ट आ, मुझे लगता है आपको कोई चीज़ों का गिल्ट है। रियली प्लीज़ गिल्ट को जो है रिलीज कर दीजिए। रात में सोने से पहले जो है आप डेली माफ़ी मांग लीजिए। ये बोलना है आपको कि मुझसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में मुझे माफ़ करना, आई होप मुझे माफ़ी मिल गई हो। तो ये डेली माफ़ी मांगना, आप देखिए ऑटोमेटिक आपके जो बर्डन है रिलीज हो जाएंगे। हो सकता है आप सामने से एक्सप्रेस नहीं करते हो बट दिल में आपका गिल्ट है, तो गिल्ट को बाहर करना है अपनी माफ़ी के थ्रू, और डेली रेगुलर प्रेयर करते रहना है। वन मोर का निकालते हैं रिकवरी। देखिए आपके हाथ में आपकी चाबी है, रियली आपके हाथ में आपकी चाबी है। अगर आप चाहते हो जिंदगी सुधर जाए तो ये आपके हाथ में है, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई आके सुधार जाएगा, नहीं, आपको आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में लेना होगा आपको। तो एक बहुत ही सिंपल ब्यूटीफुल मैसेज है फॉर वर्गो। थैंक यू। है वर्गो लोगों के लिए लव लाइफ का क्या मैसेज है। फर्स्ट हम देखते हैं एनर्जी चेक वर्गो लव लाइफ, वर्गो लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जी वर्गो लोग की लव एनर्जी चेक करके देख रहे हैं। वर्गो लव एनर्जी करंट लव एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्रिंस ऑफ सॉर्ड। देखिए वर्गो लोगों की लव एनर्जी जो मुझे नजर आ रही है, आप लोग रियली दिल में आपके ऐसा मन में आया है कि कुछ एक टर्निंग पॉइंट सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ करना ना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही, ठीक है। या फिर किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आई हो, तो ये चीज़ें भी अप्स एंड डाउन, जैसे कि मैंने कहा ये एक टर्निंग पॉइंट, एक चेंज का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके दिल में हो कि चेंज हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। प्रिंस ऑफ सॉर्ड, मुझे लगता है कि रियली आप कुछ मेजर चेंज का वेट करो, या फिर आपका ज़िंदगी में चेंज आ चुका है तो वो चीज़ें नज़र आई, या फिर फाइनेंशियली रिलेटेड चेंज आ चुका है, या फिर ऑन द वे है। तो किंग ऑफ पेंटिकल अगर आया तो रियली ग्राउंडिंग है, आप रियली स्टेबल होना चाहते हो। जो भी चीज़ आपके मन में स्टेबिलिटी की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। लव लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हो। अभी आपको लगता है कि बस मैं हर चीज़ को लाइटली नहीं लूँगा, तो कहीं ना कहीं वो आप लोग जो हो, आपके जो मन में जो थॉट है कहीं ना कहीं लाइट नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टेबल है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ फेब। वर्गो लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब। वर्गो लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब। एंजल्स प्लीज गाइड करिए।
वर्गो लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर, एम्परर आया है, एस ऑफ कप, लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब। प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, ठीक है। कार्ड आया है सेवन ऑफ कप, आया है यहाँ पर, आया है किंग ऑफ वॉन्ड। मुझे लगता है कि देखिए वर्गो लोगों की लव एनर्जी किसी किसी के लिए देखिए कैसा आया है। आप लोग रियली बहुत सोचते हो, जैसे सेवन ऑफ कप दोबारा आया है, आप लोग रियली ऑप्शन के बारे में सोचते हो। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन आपके लिए राइट पर्सन है, किस एनर्जी जो ऐसा एनर्जी जो आपको हैप्पी फील करवाता। तो वो चीज़ों को उसमें से आपको ऑप्शन चुना है कि क्या आपको खुश कराता है, तो वो सिचुएशन से लेके प्रैक्टिकली आपको सोचना है, ऐसा मैं कहूँगी। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कि आप रियली अपने पार्टनर को लेकर बहुत पैशन है आपका, यानी कि बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हो अपने पार्टनर को लेकर, बहुत फायरी एनर्जी नजर आ रही है आप लोग को। मुझे लगता है रियली कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी कनेक्टेड, आप रियली आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में एक नया बिगनिंग हो, एक फ्रेशनेस आए आपकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं वो इमोशनल गिव एंड टेक हो। तो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि आप लोग रियली देना चाहते हो किसी को ऑफर, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप रियली इनसिक्योर, आपको डर लगता है कि आपका पार्टनर एक हाई लेवल है, अगर आप अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रियली ऐसा वर्थलेस फील करना। देखिए ऐसा नहीं करना है। फिर से मैं गाइडेंस निकालूंगी फाइव ऑफ पेंटिकल के लिए, एक एडवाइस क्या है वर्गो लोगों के लिए। सेवन ऑफ कप, मुझे लगता है कि आप लोग रियली, अगर मैं यहाँ पर मैं देखती हूँ सेवन ऑफ कप आया, तो रियली मुझे लगता है कि आप लोग के पास, आप बहुत मल्टीपल सोच रहे हो, मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। इस वजह से क्या होता है ना, यूनिवर्स है, जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने थॉट को ही इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है कि आपका जो सोच है, यानी कि 7 की जो एनर्जी भी जो मुझे नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग रियली थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा मत करिए प्लीज़, पॉजिटिव रहिए। सिचुएशन को जो है आप नेगेटिव करें तो ऑटोमेटिक नेगेटिव चली जाएगी। कार्ड्स है ये परमानेंट नहीं है, ये आपको सोल्यूशन देंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये जो गिल्ट है, मैंने कहा कि अगर आप रियली चाहते हो कि फेब अच्छा रहे आपके लिए लव लाइफ में, तो प्लीज़ डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करिए माफ़ी मांगना, कि जिन आपसे अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में कभी ना किसी से हो जाती है, तो आपकी देखिए ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो लाइटनेस फील होगा और आपको रास्ता नज़र आएगा, ऐसा कहूँगी। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन पूछते हैं तो एरिस बहुत स्ट्रांग नज़र आया, कैंसर स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांग आया है, बहुत ये मुझे साइन मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा सोचेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेब। वर्गो लोगों के पार्टनर वर्गो लोगों के बारे में कैसा सोचेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेब। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, वर्गो लोगों के पार्टनर वर्गो लोगों के बारे में कैसा सोचेंगे। हाई प्रेस्टेस, प्रिंस ऑफ वॉन्ड, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, आप लोग एक दूसरे को रियली मिरर कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपके जिस तरह आप इतना टेंशन लेते हो उसी तरह आपका पार्टनर टेंशन लेता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू हो जाता है कि हो सकता है आप अपने ख्यालों में इतने हो कि आपका जो एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं सामने वाले को गलत मैसेज सेंड करता है। तो वो चीज़ें नज़र आए, दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत पैशन है, बट आप लोग एक्सप्रेस नहीं करो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो सिचुएशन बदलना तो प्लीज़ मन में, मैंने कहा ना, माफ़ी मांगना स्टार्ट कर लीजिए। अब देखिए विद इन 10 डेज आपको रियली लाइट फील करोगे, कहीं ना कहीं रास्ता नजर आ जाएगा। बोलना है कि मुझे रास्ता दिखा दो, ठीक है, जो भी सिचुएशन मुझे रास्ता दिखा दो। मैं अपने दिल से, मैं सामने से माफी नहीं मांग सकता, बट मैं दिल में रियली गिल्ट हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है रियली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप एटलीस्ट कदम तो बढ़ाएं, अप्रोच तो करें, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे सोच समझ कर कदम बढ़ाना सोचते हैं, यानी कि तुरंत नहीं आना चाहते हैं ज़िंदगी में, ऐसे तुरंत नहीं, सिचुएशन को देखकर आगे बढ़ते नजर आ रहा है आपकी टूर। यहाँ पे नॉन एक्शन का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि अगर देखिए यहाँ पे मून है,
यहाँ पर इमोशंस है। तो मुझे लगता है आप लोग का जो इमोशन है, आप लोग रियली अपने आप को दबा के इमोशन कंट्रोल करके रखे हो। आपका पार्टनर भी ये सोचता है कि जब तक सिचुएशन मुझे सही नहीं दिखा दी थी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नॉन एक्शन का कार्ड है, ठीक है। बट चाहते हैं बताना, बट वो आपको देखते हैं कि आपका क्या रिएक्शन है। तो ये मुझे, आप जो करोगे सामने वाला आपको वही मिलेगा, इतना समझ लीजिए। सिचुएशन जो है आपके ऊपर डिपेंड है, मैं कहूँगी, ठीक है। ये मुझे नजर आ रही है। पेज ऑफ प्रिंस ऑफ बॉन्ड अगर आया तो रियली अगर आप अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने से अप्रोच होगा। कम्युनिकेशन मुझे रियली नजर आ रही है। अगर आप बात करेंगे तो ये एक बहुत ही सिंपल मैसेज मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन मैंने कहा कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। अब देखते हैं गॉड्स ऑरेकल आपको क्या बोलना चाहते हैं लव लाइफ के लिए, वर्गो लोगों के लिए। गॉड्स ऑरेकल प्लीज गाइड करिए वर्गो लोगों के लिए फेब मंथ। देखिए क्या क्या मैसेज आया है। इट्स टाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। देखिए किस तरह पढ़ लीजिए। इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। मुझे लगता है रियली आपका माइंड टॉक्सिक हो गया। अननेसेसरी लोगों की, अननेसेसरी कुछ बातों को लेकर सोचना। आपको क्या करना है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच है तो कहीं नेचर से जुड़िए, एनिमल्स के लिए कुछ करिए, किसी के लिए कुछ करिए, तो कहीं ना कहीं वो आप फीलिंग मिलेगी आपको। तो रियली इस चीज़ की आपको ज़रूरत है। आपका माइंड ही करप्ट हो गया है तो सिचुएशन कैसे बदलेंगे, एक बात समझ लीजिए। देखिए ये टारो अगर आया है तो ऐसा मत समझिए कि ऐसा ही होगा। ये आपकी करंट थॉट को, प्रोसेस को बताता है कि आप किस तरह आपके थॉट प्रोसेस को बदल के सिचुएशन बदल देंगे। तो देखिए कैसा, इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी। वन मोर कार्ड निकालते हैं। ऐसे ही मैसेज नहीं आते हैं। जैसे मैंने कहा नेचर के लिए कुछ करना, देखिए वही आया है। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिस्ट। इसका मतलब है कि आप लोग को नेचर के लिए कुछ करना है, प्लांट्स के लिए कुछ करना है, एनिमल्स के लिए कुछ करिए। देखिए वो हीलिंग जो है दिल से करना है। अगर अब जैसे अर्न करते हो तो एवरी मंथ सर्टन पर्सन जो है 1 to 5% नेचर जरूरतमंद लोगों के लिए करना है। कहीं ना कहीं वो 5 पेंटिकल की एनर्जी से हम निकल जाएंगे। रियली इस चीज़ से जो डर है उससे आप जब आप शेयर करना सीखेंगे तो सिचुएशन से ऑटोमेटिकली निकलेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देखिए बाय द टाइम आप ऐसा फॉलो करने लगोगे तो कहीं ना कहीं विद इन अ फ्यू डेज में आपका जो रास्ता है ट्रैक में आने लगेगा। तो ये मैसेज है फॉर वर्गो। आई होप रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।